रिजर्व बैंक ने आज एक ऐलान किया जिसके बाद बैंकों ने घर के लिए लोन की दरों में कटौती का ऐलान शुरू कर दिया। बहुत से लोगों की समझ में शायद न आया हो कि आखिर रिजर्व बैंक ने क्या कदम उठाया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ हैं अपना लोन.com के सीईओ हर्ष रुंगटा, साथ ही बजाज कैपिटल के एमडी भी हमारे साथ हैं संजीव बजाज। दोनों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हर्ष जी आपके पास आते हैं, तो क्या ये सही वक्त है, जो लोग बहुत दिनों से ये सपना देख रहे थे कि वो घर खरीदें, ये अब सही वक्त है घर खरीदने का? जी, मैं कई बार पहले भी प्रोग्राम में हमने कई बार कहा है कि अगर आप रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो सही वक्त या उसका टाइमिंग करना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो मंदी का हिसाब चल रहा है, अब जाकर अगर आपको अच्छी कोई डील मिल रही है, और बहुत अच्छी डील्स अब मिलनी शुरू हुई हैं, तो ज़रूर अगर आपने किसी चीज़ को पोस्टपोन किया था तो उसको अब देखने का वक्त आ गया है। लेकिन अच्छी डील्स मार्केट में मिल रही हैं, आप देख समझ के नेगोशिएट करके फिर अपनी डील फाइनल करिए। रहने के लिए घर ले रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि टाइमिंग उसको बहुत ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात जी। जो आरबीआई ने आज सीआरआर में कट किया है, ये एक लेमैन को समझ में आए, उसके ईएमआई पर इसका कितना असर पड़ेगा हर्ष जी? आरबीआई ने सीआरआर में कट नहीं किया। आज का जो स्टेप था वो तो रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट उन्होंने 1% से घटाई है। तो ऐसे देखें तो उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन ईएमआई से नहीं है। ये एक सिग्नल है जो रिजर्व बैंक यूज़ करता है ये जताने के लिए कि अब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी। जी, इंटरेस्ट रेट्स अब घटने भी शुरू कर दिए हैं। जैसे आईसीआईसीआई ने तो ऐलान कर दिया गया है कि 1.5% का कट वो कर देगा इंटरेस्ट रेट में। तो आपको उम्मीद है कि बाकी बैंक्स भी अब इसको फॉलो करेंगे? मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा, ये वेट एंड वॉच भी रहेगा इसमें। ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि कई बैंकों ने पहले भी रेट्स घटाई थी, आईसीआईसीआई ने पहले नहीं घटाई थी। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो उन्होंने रेट घटाई हैं, वो जो पिछला लैग था शायद उसको मेकअप किया है। रेट्स दोनों घटेंगी, आपकी डिपॉजिट की रेट्स भी थोड़ी नर्म होगी, लेंडिंग की रेट्स भी नर्म होगी। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक डिपॉजिट की रेट्स में नरमाई नहीं आएगी, यानी बैंक्स कॉन्फिडेंट नहीं होंगी कि हमको कम रेट में भी डिपॉजिट्स मिलेगा, जब तक लेंडिंग रेट में बहुत ज़्यादा नरमाई आए, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इमीडिएट इम्पैक्ट इसका शायद एकदम कल या 2 या 3 दिन में न होके शायद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। हर्ष जी, जैसे कि बात हो रही थी कि अब कहीं लोग ये सोच लें कि इंटरेस्ट रेट्स कम आ रहे हैं, घर खरीद लें, उसके बाद पता चले कि कुछ दिन बाद फिर से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो ये कहीं ये मार तो नहीं पड़ेगी लोगों पर? यार, जो घर का कर्ज होता है तो वो लॉन्ग टर्म कर्ज होता है, तो 10, 15, 20 साल तक कर्ज लेते हैं, तो ये तो निश्चित ही है कि उसके दौरान इंटरेस्ट रेट्स ऊपर भी जाएंगी और नीचे भी जाएंगी। तो अगर हम तो ये इसके लिए आपको तो थोड़ा जो कहते हैं कि थोड़ी सेफ्टी मार्जिन अपनी इनकम में से रखनी ही। ऑल्दो फिलहाल जो अगला 1 साल का जो आउटलुक लग रहा है, उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्याज की दरें बढ़ेगी। लेकिन 1 साल का तो लोन नहीं होता, होम लोन जो होता है वो तो 10 साल 15 साल का लोन होता है। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसमें मेरे ख्याल से कंज्यूमर्स को उसके लिए थोड़ा सा कुशन रखना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, इंडिया में जो फ्लोटिंग रेट्स हैं वो कंज्यूमर के फेवर में बहुत आसानी से नहीं जाती हैं। जब रेट बढ़ती हैं तो बैंकें तुरंत रेट बढ़ा देती हैं, जब घटती है तो इतनी जल्दी उसमें घटत नहीं होती है। तो अगर कंज्यूमर सावधान रहे जी, और ये देखता रहे कि मार्केट में क्या रेट्स चल रही हैं और मेरा लेंडर जो है मुझे वो रेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो अगर आपने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है तो आपको ज़्यादा रेट देनी नहीं चाहिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग लेंडर आपको वो रेट नहीं दे रहा है तो आपको शिफ्ट करने की सोचनी चाहिए। ये आप ध्यान रखें, इससे कम से कम आधा से 1% का फर्क
कभी कभी कई कंज्यूमर्स को पड़ सकता है। जी, हम बात कर रहे थे घर खरीदने के बारे में कि ये सही वक्त हो सकता है, और वैसे तो आपका कहना है कि कोई भी टाइम हो खरीदने के बारे में, बस ये देख लेना चाहिए कि सोच समझ कर डील की जाए। तो जैसे आपने पहले भी कहा था कि ये बेटर एक ऑप्शन रहती है कि हम फिक्स्ड रेट पर ही ये लोन लें बजाय कि फ्लोटिंग रेट पर। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं कहा, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग का जो सवाल है हमेशा उठता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये ऐसा डिसीजन है, आपने चाहे फिक्स्ड भी लिया हो लेकिन आपको 6 महीने में उसको रिव्यू तो करना ही पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ गया है और आपको चेंज करना है कि नहीं करना है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो जहाँ तक अपना लोन का सवाल है, हम हमारे ग्राहकों को क्लियरली एडवाइस देते हैं कि आप फ्लोटिंग रेट पर जाइए। आज की तारीख में जेन्युइन फिक्स्ड रेट जो पूरे टेन्योर के दौरान, पूरी लोन की अवधि के दौरान बिल्कुल भी चेंज बैंक नहीं कर सकती, और फ्लोटिंग रेट करीबन 11% पे मिलेगा आपको। जेन्युइन फिक्स्ड रेट कम से कम आपको 13-13.5% पर मिलेगा। तो 2.5% का ये जो डिफरेंस है ये इतना हाई है कि मेरे ख्याल से सेफ्टी के लिए इतना ज़्यादा प्रीमियम देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वरना अगर आप थोड़ा रिव्यू कर सकते हैं अपने डिसीजन को, तो आपको आज की तारीख में फ्लोटिंग रेट लेना ही मुनासिब